दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री जगन्नाथ। आज की जो कहानी है वो मैं लेके आया हूँ भगवान श्री जगन्नाथ और सालबेगा की कहानी। सालबेगा जो उनके अनन्य भक्त हुए हैं और भगवान श्री जगन्नाथ के प्रेम में इस तरह डूबे हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ का रथ उनके दर्शन के मात्र बिना हिलता तक नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में बिना अपना समय व्यतीत किए हुए। उड़ीसा की धरती पर भक्ति, प्रेम और समानता का एक अनोखा उदाहरण देखा जाता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त सालबेगा की कहानी ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और जाति धर्म की सीमाओं से परम होती है। अगर भक्त सच्चा हो तो उसकी कोई जाति या कोई धर्म नहीं देखा जाता है। वो जैसे चाहे भगवान श्री जगन्नाथ या किसी भी प्रभु की महिमा का मंडन कर सकता है। सालबेग 17वीं शताब्दी में एक महान कवि और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनके पिता एक मुस्लिम सेनापति थे और माता हिंदू थी। बचपन में सालबेग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे जब वे अपने पिता की जगह पे युद्ध करने के लिए गए थे। उनकी माँ ने उन्हें भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने को कहा। कहते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वे चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए थे और उसी क्षण से उनका जीवन भगवान जगन्नाथ को समर्पित हो गया था। उस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अगर आप सनातनी नहीं हैं, अगर आप हिंदू नहीं हैं, तो भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा आज भी यही प्रचलन है। वहां पर मुस्लिम पिता के कारण सालबेग को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे मंदिर के बाहर बैठकर ही भजन गाते, प्रभु का ध्यान करते। जब देखो जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, सिर्फ एक ही नाम रटते करते थे। सालबेग ने उड़िया भाषा में बहुत सारे भक्ति गीत भी गाए जो आज भी उड़िया में अत्यंत लोकप्रिय है। उड़ीसा में लोग सालबेगा के गीतों को गाते हैं तथा भगवान जगन्नाथ को पुकारते हैं उनके गीतों के माध्यम से। दोस्तों, एक बार सालबेगा वृंदावन गए थे। वृंदावन सिर्फ इसलिए गए थे कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत प्यारी लगी थी तथा जब उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था भगवान जगन्नाथ की, तो उन्होंने मंदिर में प्रवेश ना पाने के कारण स्वयं वृंदावन निकल गए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। संतों के साथ रहकर उन्होंने ये सीखा कि भगवान बहुत ही कष्ट से मिलते हैं। आइए आगे जानते हैं इस कहानी में भगवान महिमा कैसी होती है भगवान की, ये हम आगे जानेंगे। सालबेगा वृंदावन से पुरी की तरफ लौट रहे थे ताकि वे रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कर सकें। रास्ते में बहुत देर हो गई और वे समय पर तो पहुंच नहीं सके। उधर पुरी में रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ रहा था, नंदी घोष रथ पूरे साजो सामान के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसमें एकदम अच्छे अच्छे हृदय को एकदम मधुर कर देने वाले संगीत बज रहे थे। उस प्रकार का रथ शोभायमान हो रहा था जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री विष्णु चले आ रहे हैं। उस प्रकार का रथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन सालबेग को वृंदावन से पुरी लौटने में देर हो गई थी। रास्ते में देर होने के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके। उधर पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक रथ एक स्थान पर आकर रुक गया और लाखों प्रयासों के बाद भी नहीं चल सका। ऐसा लोगों को मानना है या फिर ऐसा पुस्तकों में लिखा गया है कि कहते हैं वही स्थान सालबेगा की समाधि के पास था। जब सालबेगा वहां पहुंच गए थे और भाव विभोर होकर प्रभु की स्तुति की, तब रथ स्वयं आगे बढ़ गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब स्वयं प्रभु किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर इतनी ज्यादा कृपा करते हैं कि अगर भक्त न चाहे तो भगवान का भी रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वयं भक्त ही भगवान को अपने वश में कर सकता है। जैसा कि
आप सभी ने एक भजन सुना होगा कि भक्त के बस में है भगवान। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ इतना बताती है कि अगर एक भक्त चाहे तो वो भगवान को भी अपने बस में कर सकता है। अगर सच्चे मन से, निश्चल हृदय से, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई द्वेष हो, ना कोई विकार हो मन में, अगर उस प्रकार से भगवान की भक्ति करी जाए तो स्वयं भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि अगर किसी को चाहो तो इस प्रकार से चाहो कि संपूर्ण जीवन उसके नाम पे न्यौछावर कर दो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो अपनों के साथ शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो मैं रेगुलर आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आई हो या फिर सालविका की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोलेंगे, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।